औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, हमें सुना जा रहा है, सबको हम खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में मेरे डायरेक्टर नदीम उस्मानी लीड कर रहे हैं इसको, रमीज़ खान और तमाम टीम के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। और बिल्कुल जनाब, अगर आप नहीं होते तो फिर प्रोग्राम में कोई फ्लेवर नहीं आता, और ज़िंदगी में जब तक आपको फ्लेवर नहीं आता, वो बेहतरीन फ्लेवर वो होता है कि आप जब अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा आपको कि जब सुबह उठें, पहला कलमा यानी कलमा तैयबा का व्रत करें और उसके बाद अपने स्टेटस की तरफ जाएं, तो ज़िंदगी आप देखेंगे कि आपने जब सुबह उठते साथ यानी आँख खोली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो आप अल्लाह के अमान में आ गए। और इसी के साथ साथ आप जो हैं वो तमाम उन बुराइयों से, उन चीज़ों से आप सिक्योर रहते हैं जिसको हम चाहते हैं, ना चाहते हुए भी हम पे अटेम्प्ट होने की, मतलब वो हमारी तरफ आती है, अट्रैक्ट होते हैं हम और उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास होता है। तो जो भी नमाज के लिए जाए, चाहे वो घर में अदा कर रहे हैं ख़वातीन या मस्जिद में हमारे भाई जा रहे हैं, तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आप कभी जाहिल की महफिल में बैठें और आप सोचें कि आपकी बड़ाई होगी, तो वहाँ पर बड़ाई नहीं होती, बल्कि आपको अक्लमंदी का ये तकाजा है कि उस महफिल को मुस्कुरा कर छोड़ देना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद चेक कीजिएगा कि जहाँ पर अननेसेसरी आप बात करते हैं, आप अननेसेसरी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती है। इसी के साथ हाफिज़ मोहम्मद हुसैन ज़ीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो किरत करेंगे और उसके बाद हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन ज़ीशान, माशाल्लाह कि आपकी आवाज़ में आपने हमें किरत सुनाई। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ हमें ज्वाइन इन किया है हमारे पहले दूसरे मेहमान हैं ज़ीशान बिन यूसुफ, जो कि इनके वालिद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इसी के साथ अरसलान अतारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे उन सवालात के जवाब देंगे जो कि हमारे जहन में गर्दिश करते हैं हमारे इस्लामी महीनों के हवाले से। तो आपको हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे
जानेंगे माह रजब की फजीलत और माह रजब में हमें किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमारे जो अमाल हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाअल्लाह। सबसे पहले अरसलान साहब आपसे ही सवाल करूंगा कि माह रजब की फजीलत बयान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत प्यारी रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो 12 महीने अता फरमाए हैं, इनमें 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। पहला महीना ये ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने एक साथ हो गए और इसके साथ रजमुल मुरज्जब को ख़ास तअय्युन किया गया, ख़ास इसके हवाले से फरमाया गया। जब रजब का महीना आता है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इसमें ख़ास इबादत का एहतराम फरमाते हैं, ख़ास इबादत बढ़ाने का फरमाते हैं। फरमाया जाता है कि जब रजब का महीना आता है, अगर कोई मुसलमान शख्स सच्चे दिल से रब की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को कबूल फरमाता है। उसके बाद इरशाद फरमाया, एक बहुत प्यारी रवायत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजरे, वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ जो था वो जगमगा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, या रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू, इस पहाड़ को कुव्वते गोई अता फरमा, बोलने की ताकत अता फरमा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल किया, रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ को कुव्वते गोई अता फरमाई। जब पहाड़ को कुव्वते गोई अता फरमाई, पहाड़ ने कहा, ए ईसा मुझसे क्या चाहते हैं, क्या दरियाफत करना चाहते हैं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप बहुत जगमगा रहे हो, इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा, मेरे अंदर एक बुजुर्ग है, आप उससे दरियाफत कीजिए। वो बुजुर्ग बाहर आए, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर का हूँ, मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी, या रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू, मुझे उम्मते मुहम्मदी का दौर देखना नसीब फरमा। फरमाया जाता है कि आप इतने नेक पाक हैं, रब की बारगाह में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इससे भी नेक पाक जो कोई है? तो आपने फरमाया, जो रजब का उम्मते मुहम्मदी में रजब का एक रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला इससे बढ़कर उसको अजर सवाब अता फरमाता है। इस रवायत से हमें पता चलता है कि रजब की कितनी बड़ी फजीलत है। उम्मते मुहम्मदी का एक शख्स वो रोजा रखे और रात में क़याम करे तो उससे ज्यादा फजीलत वाला हो सकता है। तो ये चाहिए, ये महीना कंटिन्यू है, हमें इसमें रोजे का भी एहतमाम करना चाहिए और क़यामुल लैल का भी एहतमाम करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। तो इससे हमें बहुत सारी बरकतें लूटने की तौफीक मिलेगी। और शायद हम ये कहेंगे अरसलान भाई कि अल्लाह ताला ने हमारी गाइडेंस के लिए हमें ये 2 महीने दिए कि आगे रमजान करीम आ रहा है, तो अल्लाह ताला हमें पहले से प्रिपेयर करता है। बेशक बेशक बेशक, जैसे कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। दूसरी आयत में या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में खास इस हवाले से इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम मेरी इबादत करो। ये हमारे लिए हुक्म नहीं है, इससे पहले जितने हैं उनके लिए भी हुक्म है। खलक़कुम वल्लज़ीना, और उन लोगों को लिए मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, यानी हमारे लिए भी आ गया, जो हमसे पहले थे उनके लिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी बंदा मोमिन के लिए जरूरी है कि जब वो मुसलमान है और ईमान की हालत में, उसको रब ताला की इताअत करनी चाहिए। जैसे कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ईशान भाई, रजब की बात हो रही है और उम्रे की बात ना हो, उम्रे पर जाने की बात ना हो, तो फिर तो ज़िशान भाई आप के नाम के साथ जो एक मोहब्बत भरा पैगाम है वो किल हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं ज़िशान भाई कि रजब में लोग जो उम्रे पर जाते हैं, उम्रे का हम जो है वो अहवाल बाद में बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो कि अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने की तलब
तड़प हर एक के अंदर मौजूद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी उम्मत मोहम्मदी से बिलोंग करता है उसको ये तड़प बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, जो नहीं गया होता ज़ीशान भाई उसकी तो तड़प होती ही होती है, लेकिन जो होकर आ जाता है उसकी फिर जो एक ख्वाहिश है वो से ट्रिपल हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो उम्रे का सीज़न है इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि आप ट्रैवल गाइडर भी हैं, आप ग्रुप्स लेकर जाते हैं, आप हज गाइडेंस देते हैं, हज पे लोगों को लेकर जाते हैं, तो मुझे बताएं कि अभी जो सिनेरियो है हमें उम्रा सस्ते से सस्ते में मिल सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त माशाल्लाह शब मिराज, शब बारात के जो ग्रुप्स माशाल्लाह रवाना हो रहे हैं, माशाल्लाह 26 जनवरी या 27 जनवरी को इंशाल्लाह शब मिराज है, तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। अभी भी माशाल्लाह पैकेजेस जो हैं वो लोगों के बजट के अंदर ही हैं, तकरीबन 2,20,000 2,10,000 रुपये इसमें माशाल्लाह एक अच्छा बेहतरीन पैकेज मिल जाता है। और करीब होटल चाहते हैं तो तकरीबन 2.5 लाख तक का पैकेज है अवेलेबल। अच्छा, हमें कितना करीब 2.5 लाख वाले में मिल जाएगा? 2.5 लाख वाले में तकरीबन मक्का मुकरमा में 600 मीटर कबूतर चौक के पास तकरीबन, और मदीना मुनव्वरा में जो है वो आपको मरकजिया इंशाल्लाह ताला मरकजिया इंशाल्लाह। अच्छा, वहाँ पर जब आप ग्रुप्स लेकर जाते हैं तो आप इंडिविजुअली हर नमाज के बाद या नमाज से पहले आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या आप पहले रात में बैठकर निश्चित में बता देते हैं कि आज हमने सुबह ये करना है? नहीं माशाल्लाह, असल में जैसे हम कराची से यहाँ से रवाना होते हैं ना, तो तमाम उम्रा ज़ायरीन का जो है ग्रुप बना दिया जाता है व्हाट्सअप का। उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो जो तालीमात होती हैं कि कल ये प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम है, वो रात को ही व्हाट्सअप कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल हमने ज़ियारत पे जाना है, आज हमने राजुल जन्नत में ग्रुप की सूरत में जाना है, इस तरह सारी। अच्छा, आप जो ग्रुप लेकर जाते हैं तो आपका अराइवल पहले जो है वो मक्का में होता है या मदीना में होता है? जी, पहले मक्का मुकरमा जाते हैं। हमारा प्रोग्राम ये होता है कि तकरीबन एक जुम्मा जो है माशाल्लाह में मक्का मुकरमा में मिल जाए, और एक जुम्मा 8 दिन तकरीबन हमारे मदीना तैयबा में हो जाए, और फिर बड़ा उम्रा हम वहाँ से एहराम की उम्रे की नियत कर एक हफ्ता तकरीबन हमें मक्का मुकरमा में मिल जाए। अच्छा अरसलान भाई, अब आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखने और सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि रजब को रजब का महीना क्यों कहा जाता है? रजब हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सवाल किया गया। यानी सहाबा कराम का दिशान भी एक बहुत खूबसूरत अंदाज था कि जब भी कोई उन्हें डाउट फील होता है वो आका की बारगाह में आ जाते हैं, आका की बारगाह में आकर सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। ये अंदाज था। तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब, शाबान और रमज़ान की जो कसीर बरकतें हैं वो रजब में दे दी गई हैं। सुभान अल्लाह। रजब को रजब इस वजह से कहा जाता है, यानी कोई रजब में अगर इबादत करता है तो उसका अजर बढ़ा दिया जाता है, उसके लिए यानी आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की कि इसके लिए हमें मश्क करवाई जाती है, रियाज करवाई जाए, ताकि रमज़ान और शाबान में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाए। तो इसलिए रजब को ज़्यादा यानी कि हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें इबादत का ताल्लुक जो है वो आप स्टार्ट कर दें, इबादत का ताल्लुक बढ़ जाए, ताकि शाबान और रमज़ान में अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाएं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भी नसीब की थी, बेशक बेशक बेशक, शब मेराज। बिल्कुल जी। ज़ीशान भाई, आपकी तरफ आते हैं और ये कहते हैं कि जब जो लोग देखने वाले हैं जो नहीं गए, तो जब क्योंकि रमज़ान के अंदर तो सहरो अफ्तार का खुला दस्तरखान लगता है मेरे आका के घर पे और अल्लाह ताला के घर पे, यानी मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में। लेकिन क्या रजब और शुबान की जो ताक रातें आती हैं, यानी शब मेराज है, शब बारात है, तो इसके अंदर भी दस्तरखान का इनकाद किया जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। वहाँ तो अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे अहले मदीना जो है वो पीर का रोज़ा तो माशाल्लाह पूरे साल ही रखते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा भी माशाल्लाह आप जो जैसे कहा ना ताक रातें हैं, तो वहाँ पे तो माशाल्लाह हर रात ही आप देखी जाए तो बरकतों और रहमतों वाली रातें। तो माशाल्लाह काफ़ी ऐसे खुशनसीब अहले मदीना हैं जो माशाल्लाह ज़ायरीन की खिदमत के लिए दस्तरखान वगैरह लगाते हैं माशाल्लाह गुंबद खज़रा के सामने, और बहुत अच्छा इंतज़ाम 369 नंबर गेट पे अगर मैं कहूँ तो पूरा साल आपको इंशाल्लाह
मदीना मक्का मदीना मुनव्वरा मदीना में। और मक्का मौज़मा में माशाल्लाह बाब अब्दुल अजीज से जैसे आप बाहर निकलते हैं ना बिस्मिल्लाह में जाने के लिए, तो सामने माशाल्लाह 10 से 12 शॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत कर रही हैं। 24 आवर आपको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह मिलेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, साथ साथ मुझे अब अरसलान भाई से ये जानना है, अरसलान भाई अगर हम रजब के महीने की बात करते हैं, शब मेराज की बात करते हैं, तो जहाँ तक मेरी तालीमात है मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि तालीमात के बारे में पूछ लेना चाहिए, चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास थे और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तोहफा दिया ये रात कि अल्लाह ताला उनका आम जुबान में कहे तो उनका मूड अच्छा करना चाहते थे, उनको उस गम से दूर करना चाहते थे। तो इससे हमें ये दर्स भी मिलता है कि अगर कोई हमसे रूठा है तो देर नहीं करें, उसको जाकर मना लें। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ मैं इस हवाले से थोड़ी सी आपको गाइड करूँ। देखिए, जब हम मुक़द्दस हस्तियों के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए जो अल्फाज का चुनाव करेंगे वो सबसे बेहतरीन अल्फाज हो। यानी जब हम सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन या आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के हवाले से, यानी यहाँ हम यूँ जुमला इस्तेमाल करेंगे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मेहमान बनाया। यानी जब भी हम अगर दीन के हवाले से बात करें तो हम इस तरह के बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करें। तो हदीस पाक में भी है कि जब आप यानी सहाबा कराम के बारे में बात करें या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात करें, जिसका मफहूम है कि आपको अच्छे अंदाज के साथ मुक़द्दस अल्फाज के साथ चुनाव करना चाहिए। हजरत मुल्ला अली कारी भी इस हवाले से लिखते हैं, और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान मुबारक है। देखें, रजब फरमाया जाता है कि रजब जो है वो अल्लाह ताला का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, अपना मेहमान बनाया, तो इस वजह से ये मुक़द्दस बाबरकत महीना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकाए कायनात है। इस हवाले से इरशाद फरमाया जाता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तो उसके बाद इरशाद फरमाया कि तमाम नेमतें उस रात अल्लाह तबारक व ताला ने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये हमारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ एक चीज़ ये होती है कि अरसलान अतारी साहब जब भी आते हैं वो आपको ऐसे गाइड करके जाते हैं कि अगर कोई मुझसे भी गलती हो रही है, कोई मुझसे भी कोताही हो रही है, तो हम उस चीज़ को सही कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ साथ हाफिज मोहम्मद हुसैन ज़ीशान साहब हमारे साथ शामिल हैं कि जो हमें कलाम सुनाएंगे, और इसी कलाम के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो दूध ताहीरे से जरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताहीरे से जरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताहीरे से जरा हुजूर जानते हैं। कहाँ गए शे मौला हुजूर जानते हैं, कहाँ गए शे मौला हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो
किसने पुकारा, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। और खुदा को देखा नहीं और और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा स्पेशल में हम आपके साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। बिल्कुल जी, नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो रमीज़ खान का नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसके थ्रू आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ इटालियानो का हमें तावन हासिल है कि जो हमारे किचन के स्पॉन्सर हैं और बताते हैं कि हमारे पास एक वसी रेंज मौजूद है, जो कि हमारी पाकिस्तान मेड एक कंपनी ने हमारे लिए तमाम वो मुश्किलात को आसान कर दिया जिसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट को केटर करना पड़ता था। तो इटालियानो को आपने अपने घर की जीनत बनाना, और फिर देखिए कि आपके खानों में चार चांद कैसे लगते हैं। और मजीद हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ डेली की तरह आज भी मौजूद है शेफ नौरीन, जिनको आप खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज रेसिपी क्या बन रही है, और साथ साथ कल के जो आपके चपली कबाब थे, माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम थे। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश यही होती है, जो हमने इस प्रोग्राम के स्टार्ट से ही जो प्लान किया था कि इस तरह की रेसिपीज़ बनानी है, बनाने को हम बहुत ज़्यादा मुरगन, बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा कीमती जो है वो रेसिपीज़ बना सकते हैं। लेकिन चूंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है कि जिसको देखने वाले हर जो है वो तर्ज ज़िंदगी को फॉलो करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनके कल्चर भी डिफरेंट है और उनकी लाइफ स्टाइल भी जो है वो डिफरेंट लेवल की हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम चाहते हैं कि किचन में ऐसी रेसिपी बनाएं जो आसानी से हर कोई बना सके, हर कोई अफोर्ड भी कर सके, और वो ज़्यादा नुकसानदेह भी ना हो, हेल्दी हो, क्योंकि किचन से बन रही हैं, अपने घर में बनानी है तो उससे फ़ायदा पहुंचे इंशाल्लाह। वैसे भी इटालियनो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि सर्टिफाइड हैं, उसके ऊपर बाकायदा एक पूरी रिसर्च होती है। तो हर प्रोडक्ट जो है वो पूरी एक प्लानिंग के साथ, सारी चेकिंग करने के बाद, हर तरह की सर्टिफिकेशन लेने के बाद, हर तरह की टेस्टिंग करने के बाद ही मार्केट में लॉन्च की जाती है। जबरदस्त। ठीक है, तो हम जो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो कल के चपली कबाब हो या आज की रेसिपीज हो, उस पर हम कोशिश करते हैं कि आपको इटालियनो के जो फ्लेवर्स हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन देते जाएं साथ साथ। जबरदस्त। तो इटालियनो को अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना, तो आप italiano.com.pk पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे सारे स्टोर्स के ऊपर इनकी रेंजेस मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टोर पे सब कुछ हो सकता है कि कहीं पर कुछ ना भी अवेलेबल हो और आपको लगता है कि जी इस शो में हमने फलां प्रोडक्ट का नाम सुना था या देखा था, तो आप सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाएं italiano.com.pk पे और ऑर्डर कर लें। तो आपको घर बैठे सारा कुछ सामान आपके घर पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी फैमिली साइज आपका है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट जो है वो भिजवा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज की जो है रेसिपी का मैं आपको बताती चलूं कि जैसे कि फ्राइडे का दिन है और हम फ्राइडे के दिन जो है वो बच्चों से रिलेटेड कोई रेसिपी बनाते हैं जो कि आप लंच बॉक्स में दे सकें या सुबह नाश्ते में दे सकें। ऐसे जो है वो बच्चे ब्रेड खाते हुए, सब्जी खाते हुए या फिर अंडे खाते हुए जो है ना वो नाक मुंह बनाते कि नहीं पसंद आ रहा, या कुछ वो करते कि नहीं हमें ये नहीं खाना। उनकी ज़्यादातर जो है वो फोकस जंक पे होता है, तो इसलिए हम इस तरह की रेसिपीज़ पर जा रहे हैं। आज भी जो है वो हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं जो बड़े तो खा ही सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जबरदस्त। ठीक है, एक तो ये है कि हम ब्रेड पिज्ज़ा बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें चाहिए ब्रेड और चीज़ चाहिए। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ के बगैर नामुकम्मल है। ऑलिव्स लेंगे हम, पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और हमें थोड़ा बहुत उसमें फ्लेवर देने के लिए ऑरिगानो चाहिए इटालियनो का, और इटालियनो का ही चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा सॉसेस के बारे में बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी बड़ी मुश्किल है या बहुत महंगा मिलता है पिज़्ज़ा सॉस। तो आपके लिए मैं एक समझ लें कि
एक ट्रिक है जो आपको बता रही हूँ कि वो ज़ीशान भाई भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो डिप बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पिज़्ज़ा सॉस भी जो है वो सीख ले। तो अगर फ़र्ज़ कर ले कि आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं है घर में या आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ब्रांड्स के काफ़ी महंगे होते हैं या आपको रेसिपी नहीं आती, तो सिंपली आप चिली गार्लिक सॉस ले, चिली गार्लिक जो केचप होती है वो ले और उसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा ऑरिगानो शामिल कर दे तो भी आपकी अच्छी सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। तो ये बहुत सिंपल सी है, वो वाला फ्लेवर तो नहीं आता लेकिन एटलीस्ट हमारे पिज़्ज़ा वाला काम चल जाता है। लेकिन हम दूर तो नहीं है ना कि अगर हमने पिज़्ज़ा खाना है और हमारे पास नहीं इस वक्त अब पैसे हैं लेकिन मार्केट कोई नहीं जा सकता तो घर में रहकर आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी रेसिपी जो है वो है एनर्जी बार्स। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसका फोकस जो है वो ज़्यादा ताकत के ऊपर है। तो जैसे जो डाइट कॉन्शियस है, जैसे हमारे पास बॉडी बिल्डर आया था एक बच्चा, और अगर कोई वैसे ही बच्चों के लिए भी कि वो ताकत वाली चीज़ें नहीं खा रहे, पूरा दिन जंक खा रहे होते हैं, तो सुबह सुबह अगर उनको ये 1-2 बार्स दे दिए जाए, उनके लंच बॉक्स में दे दिए जाएँ तो उनका बहुत अच्छा है कि स्कूल का दिन गुजर सकता है। इवन वो ख़वातीन जो पूरा दिन किचन में काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, ऑफिस जाना है, सुबह नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, तो वो एनर्जी बार्स रख के जा सकती हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बारीक मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हमारी सुन्नत जो है पूरी होती है, वो है खजूर। जबरदस्त, ठीक है, माशाल्लाह। और सारी ये वेगन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हम जो है वो दूसरी इस्तेमाल करें। तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर चाहिए होगा, पहले तो 14-15 आप खजूर ले लें, उसके अंदर से बीज निकाल लें। ठीक है, ठीक है। और कोको पाउडर ले लें आप इटालियनो का, क्योंकि इसके अंदर आपको चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी एक और सुन्नत इस एनर्जी बार में पूरी होती है, वो है जौ, जिस पर हमारे बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी जौ के फवाइद पर। बिल्कुल। तो कुटा हुआ जौ ले लिया हमने, ठीक है, क्रश हुआ हुआ है ये। इसके अलावा इटालियनो का सॉल्ट ले लें आप, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। आप बोलेंगे भाई ये एनर्जी बार है और मीठे की तरफ है और नमक क्यों? तो जब ये सॉल्टेड जो स्वीट में अगर सॉल्टनेस का एक हल्का सा टच आता है ना, तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत मजेदार लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इटालियनो की ताहीने सॉस जो है, जो तिलों से बनती है, ताहीने सॉस इसमें डालेंगे। और इटालियनो का ही एक ब्रांड है अर्थ के नाम से, जो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम करता है, उनका कोकोनट ऑयल है, तो वो हम लेंगे। इन सब चीजों को हम मिलाएंगे, चॉपर में उसको ब्लेंड कर देंगे और हमारे पास जो है वो एक डो की फॉर्म में एक मिक्सचर आ जाएगा। जब वो मिक्सचर बन जाएगा तो उसको हम सेट करेंगे और क्यूब्स में काटेंगे। तो इंशाल्लाह जब वो मिक्सचर बना लेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि मिक्सचर बनने के बाद कैसा लगता है। उसमें ये सारी चीजें जाएंगी, मैं रिपीट कर देती हूँ। जौ है कुटावा, कुचलावा जौ। इसके अलावा ताहीने सॉस है इटालियनो की। इसके अलावा इटालियनो का कोकोनट ऑयल है एडिबल। ठीक है, ये खाने वाला अलग होता है और लगाने वाला अलग होता है। तो ये खाने वाला है, जो कि इटालियनो का ही एक ब्रांड है अर्थ के नाम से, आप वो उनका कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको खजूर चाहिए, जिसमें से आप बीज निकाल देंगे, और कोकोआ पाउडर चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको हल्का सा, बहुत ही थोड़ा, एक पिंच जो है वो सॉल्ट का चाहिए। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें, हम गेस्ट से वापस आते हैं, बीच में हम आपको तंग करते रहेंगे। जी। और भाई जी बिल्कुल, अब हम आते हैं अपने अरसलान भाई की तरफ, से पहले ज़ीशान भाई की तरफ। ज़ीशान भाई, मुझे ये बताएं कि अब आपका जो नेक्स्ट उम्रा ग्रुप है वो कब रवाना हो रहा है? जी इंशाल्लाह ताला 24 जनवरी को जो है ग्रुप रवाना हो रहा है, जिसमें इंशाल्लाह शब मेराज जो है मक्का मुकरमा में होगी और शब बारात इंशाल्लाह मदीना तैयबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन का ग्रुप है? 22 डेज का। 22 डेज का। और इसके पैकेज कितने का है? ये 2,35,000 रुपए का 235,000 का पैकेज है, जिसमें हम पहले शुरू में 10 दिन मक्का रहेंगे और इंशाल्लाह फिर 12 दिन मदीना मुनव्वरा रहते हुए, और मदीना मुनव्वरा से इंशाल्लाह जद्दा वापस। सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच में अगर कोई उम्रे के लिए जाना चाहता है तो वो फिर ट्रैवल करके जा सकता है? कोई जबरदस्त। अच्छा जी, अरसलान भाई ये बताइएगा कि रजब में कुंडों का इनकाद किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें इस बात पे रोशनी डालिएगा। जी, कुंडे करना बिल्कुल जायज़ है। ये एक ताबी गुजरे हैं, हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी इन्हें कहा जाता है, या रहमतुल्लाह अलैह भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ किताबों की मुख्तलिफ़ रिवायत मिलती हैं। तो 15 रजबुल मुरज्जब को कुंडों का ख़त्म दिलवाया जाता है, जिसमें पूड़ी होती है, हलवा होता है, या खीर की कुछ चीज़ें होती हैं जो अवामुन नास में तकसीम की जाती है। ये इनके इसाले सवाब के लिए होती हैं। देखिए, इसाले सवाब करना बिल्कुल जायज़ है, इसका सवाब भी पहुंचता है और कल उसके लिए ज़रिया निजात भी बनेगा। यानी जैसे हम दुआ करते हैं ना, हमारा एक माइंडसेट होता है, हम दुआ करेंगे, दुआ करना तो तमाम जायज़ समझते हैं, दुआ करेंगे। इसी तरह जब हम इसाले सवाब करते हैं, ये भी बिल्कुल जायज़ है। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक
रदियल्लाहु ताला अन्हु की रवा को पेश किया जाता है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो अहले मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत करने वाले, वो इसका खुसूसियत के साथ एहतमाम करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा अरसलान भाई कि जब कुंडों की न्याज होती है तो अक्सर लोगों को जो है वो एक दावतनामा आता है, लेकिन कुछ लोग, मैं माजरत के साथ अपने आप को क्लियर करने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कहा जाता है कि कुंडों की न्याज जो है वो बाहर नहीं निकाली जाएगी, आपको घर पर आकर खानी है। तो मतलब वैसे तो कहा जाता है ना कि आप लोगों में खाना जी तकसीम ये करें। कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं कि यानी बाहर भी तकसीम करे जाते हैं, इसमें कोई दूसरी कराहत वाली बात नहीं है। यानी ना इसको नाजायज के जिम्मे में आएगा, ना कोई आपके ऊपर कोई आफियत आ जाएगी। कुछ लोग ना आफियत का करते हैं कि अगर आप बाहर निकालेंगे आपको कोई मुश्किल होगी, यानी इस तरह का कुछ वो करते हैं। तो फरमाया जाता है अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो इस हवाले से यानी कि आप बाहर तकसीम कर सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि रिस्क जितना बांटेंगे उतना बढ़कर आपको मिलेगा। इसी के साथ वक्फे का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और हम फिर किचन से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाते जाते आपको कहा था कि हमारी जो अब एंट्री होगी वो किचन से होगी, तो हम चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ, जिनको मैं नौरीन बाजी भी कहता हूँ। जी नौरीन। जी ज़ीशान भाई, हमने ये स्लाइसेस जो हैं ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए, इसकी एक साइड को जो है हमने सेक लिया, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम सारी जो अपनी टॉपिंग्स हैं वो अप्लाई करेंगे दूसरे वाले साइड पे, और उसके बाद इसको हल्का सा पकने के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था कि हम ये चीज़ें मिला लेंगे, जिसके अंदर हमारा ओट है और खजूर है, ठीक है, ताहीने सॉस है इटालियनों की, इसमें हमारा कोकोनट ऑयल है, इसके अलावा नमक है बहुत ही थोड़ा सा, और जो मैंने आपको बता दिया शायद। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने मिलाकर ये डो की फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब इसके जो है हम क्यूब्स बनाएंगे। ये इस वक्त खाने के लिए रेडी है। अब जैसा शेप आपको पसंद है, जितना साइज आपको पसंद है, कोई ना कुकिंग है ना कुछ और है, ये जस्ट मिक्सिंग है। इसको आप फज बार्स कह लें, बहुत से लोग इसको फज के तौर पे खाते हैं, बहुत से अग्रेस, और बहुत से लोग इसको एनर्जी बार कहते हैं। तो मुझे तो इसका नाम एनर्जी बार ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा ताकत है। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिम जाने वालों के लिए, मेहनत वाला काम करने वालों के लिए, जिनके पास खाने का टाइम नहीं होता, ठीक है, भागदौड़ ज़्यादा होती, सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। नदीम भाई कह रहे हैं हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हम हर वक्त माइंड का काम करते हैं। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ अच्छा, ये खराब नहीं हो रही, आपने रख ली अपने साथ, आपने ऑफिस में ही जाके रख दिए, जरूरी नहीं है कि इसको आप फ्रिज में रख रहे हैं कुछ भी आपने, क्योंकि इसमें चॉकलेट मिल चुका है, इसमें ताहीना वगैरह मिल चुका है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आपने रखा है। और ऑफिस में ज्यादातर टेम्परेचर अच्छा ही होता है, एसी चल रहा होता है कुछ, तो आपने वहां पर अपने पास 10-12 बार्स भी रखी हुई, एनी टाइम आप खा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूंगा, इसके बाद मैंने ऑफिस भी जाना, तो आप मेरे लिए भी रख सकती हैं, मैं लेके जा सकता हूँ। और हम जो है वो असेंबलिंग करते हैं जब तक पिज्जा की। नौरीन, मैं गेस्ट की तरफ आता हूँ और उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। हम आएंगे अब दोबारा से अरसलान भाई की तरफ। अरसलान भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस माह के अंदर जो है वो हमें किन किन चीज़ों को अटेम्प्ट करना चाहिए और किन किन चीज़ों को से इज्तनाब करना चाहिए, किन किन चीज़ों को ज़िंदगी में लाजिम करार देना है कि अगला पूरा साल हमारा उसी तरीके से गुजरे, और किन किन चीज़ों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत प्यारा सवाल आपने किया। देखें, जब रजब का महीना आता है तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छा मामूल होता था कि इबादत बढ़ा देते थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम मगरिब की नमाज अदा करते हैं, इसके साथ अवाबीन के नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, और इसके साथ रात में ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो इसके साथ सलातुल लैल के नवाफिल पढ़ लिए जाएँ, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया जाए, फजर। तो इस तरह हमें इबादत के लम्हात को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ बहैसियत मुसलमान हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुसलमान का सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी गुफ्तगू सबसे अच्छी हो और जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। यानी इस हदीस पाक की शरह से हमें ये मिलता है, हमें गुफ्तगू भी अच्छी करनी चाहिए, चाहे रजब का महीना हो, शाबान हो, रमज़ान हो। इसके अलावा भी बहैसियत मुसलमान हमारी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमारे किरदार से मुतासिर होकर लोग दार इस्लाम में आ जाए। हमारा अंदाज इस अंदाज का होना चाहिए। और इसके अलावा
अलावा हमें आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा फरमान है कि जिसने जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए, इंसान के गुनाह जो माफ़ होते हैं वो सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह के लिए तौबा करना वाजिब है। तो दुरूद पाक का भी इन अय्याम में एहतमाम करना चाहिए, गुफ्तगू को अच्छे अंदाज के साथ करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का बहैसियत मुसलमान एहतमाम करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ीशान भाई, मुझे ये बताएं कि वहाँ जब मक्का की सैर पर जाते हैं, मदीने की सैर पर जाते हैं, तो वापस आते हुए जो लम्हात होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया है, ये इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जब आदमी दुनिया के सारे मामला से फारिग होकर मामलात को निपटा कर माशाल्लाह जब उम्रे के लिए जाता है, असल में तो बुलावा आता है। बिल्कुल ऐसा ही आदमी पैसों से, क्योंकि कितने ऐसे पैसे वाले करोड़पति हैं कि जो नहीं जा सकते। ऐसा ही है। जो अक्सर लोग कहते हैं पैसों से जाते हैं, तो पैसों से आदमी नहीं जाता। ठीक है। ये सफ़र आता है वहाँ का बुलावा, और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पे 70 दफ़ा रहमत की नज़र फरमाता है उसको अपने घर बुलाता है। सुभान अल्लाह। ये तो वो मुकद्दस सफ़र है। अब बंदा जब माशाल्लाह पहुँचता है, उम्र अदा करता है, गुनाहों से पाक साफ होता है, माशाल्लाह रहमतें छमा छम बरस रही होती हैं। काबतुल्लाह शरीफ को देखना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। तवाफ़ करना भी इबादत है, और नवाफिल पढ़ना। तो कसरत से जब इबादत करता है, जब उसको जो लज्जत मिलती है ना इबादत की, क्योंकि कुरान पाक में है ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का चैन अल्लाह की याद में। तो जब उसको वो बारिशों में वो नहाता है, वो कल्ब को सुकून मिलता है, फिर वो माशाल्लाह मदीना तैयबा जाता है, जो कि एक उम्मती के लिए इससे बढ़ के सआदत नहीं है। सुभान अल्लाह। कि मदीना मुनव्वरा की जो हाज़री है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुरअनवार की हाज़री, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई मदीना मुनव्वरा जाए और वो ये ना कहे कि मैं रोज़े की ज़ियारत करके आया हूँ, बल्कि वो कहे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मुलाकात है। तो जब ये रहमतें छमा छम मदीना मुनव्वरा की नमाज़ें अदा करता है, रोज़े मुबारक पे बार बार शफाअत के सवाल करता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता है, अब जब ये प्यारे लम्हात वो 15 दिन या 20 दिन गुजार के अब जब उसकी वापसी का वक्त आता है ना, तो एक मोमिन का दिल ही जानता है कि वो उस वक्त किस कैफियत में होता है। या मैं ये कहूँ कि रूह निकल जाती है और बॉडी आ जाती है। अल्लाह अकबर। तो बस यही वाली चीज़ अल्लाह ताला सबको ये सफ़र नसीब करे। और अब हम दोबारा किचन का रुख करेंगे, क्योंकि हमारी शेफ़ जो हैं वो असेंबलिंग के अंदर मौजूद हैं, यानी हम उसको फाइनल प्रोसीजर की तरफ लेकर जाएंगे। तो जी नौरीन, कहाँ तक पहुँची हमारी तैयारी? जो है वो स्लाइसेस मदीना से वापसी तक। ठीक है। चीज़ का मैंने बताया कि इसको श्रेड कर लेंगे आप, और मोज़रेला और चेडर का थोड़ा मिक्स कर लें, यानी कि चाहे तो सिर्फ मोज़रेला लगा लें, अगर नहीं अवेलेबल तो। वैसे आइडियली जो है वो थोड़ा मोज़रेला और थोड़ा जो है वो हम चेडर लेते हैं, और इसको जो है वो हम श्रेड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम फैला लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो ओवन में जाएगा या हम इसको पैन के अंदर? ये जो अभी हम पैन में जिसमें हमने स्लाइस को सेका है ना, ठीक है, तो ये उसमें ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये असेंबलिंग इसकी पूरी हो चुकी है जी ऑलमोस्ट। बस इस पे ऑलिव्स जाएंगे और ऑरिगानो, चिली वगैरह सब जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। आप इसको जब तक रोस्ट करें और बेक करें, हम दोबारा मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी अरसलान भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं, और जिशान भाई फिर आपसे भी यही मेरा एक सवाल होगा, अपनी तरफ से अगर आप किसी को ताकीद करते हैं माह रजब के लिए, तो क्या ताकीद होती है? मैं कहूँगा हदीस पाक ही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। तो इस दुआ का एहतमाम किया जाए। तर्जुमा ये है, या अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि आप इस दुआ का इन अय्याम में एहतमाम करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेगी। सुभान अल्लाह। जी ज़ीशान भाई, असल में हज़रत रजब जो है ना, वो बीज बोने का महीना है। सुभान अल्लाह। और जो शाबान है वो पानी देने का महीना है। ऐसा ही यानी अपने आंसुओं से उसको तर करें, और रमज़ान जो है वो फिर
बरकतें और रहमतें लूटने का महीना है, क्योंकि आप रमज़ान के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं कि रोज़े रखना शुरू कर रहे हैं, इबादतों में आपने जो है अपने ज़्यादा कर दिया माशाल्लाह, बड़ी मुबारक रातें हैं। अब तो लंबी रातें हैं, तहज्जुद भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप रात को सो जाएँ तो बहुत ईज़िली आप माशाल्लाह नींद आपकी पूरी हो जाएगी, और तहज्जुद की जो रातें लंबी हैं इसमें तहज्जुद अदा करें, इंशाल्लाह इसकी बहुत बरकतें नसीब होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि आपको जब भी नमाज पढ़ें तो एक मोमिन होने के लिहाज से, एक उम्मत मोहम्मदी होने के लिहाज से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपके हर एक के दिल में तड़प होती है। अच्छा ज़ीशान भी, मैं आपसे ये सवाल करूँगा क्योंकि आप ट्रैवल गाइडर भी हैं, कि लोगों को ये कहा जाता है कि इसका तो दिल ही नहीं है। अच्छा, दिल काफ़ी चीज़ों का नहीं होता है, आपका ऑपरेशन कराने का भी दिल नहीं होता है, आपका दवाई खाने का भी दिल नहीं होता, लेकिन आपके दिल को बनाया जाता है। अगर कोई पटड़ी से उतर गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि उसको ट्रैक पर लेकर आए। मैं गलत हूँ या सही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप नमाज पढ़ते हैं या अक्सर कहते हैं यार मुझे मज़ा नहीं आता या कोई ऐसी बात, आपका जो काम है ना, हम मज़े के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है और ये पढ़ते रहना है। देखें इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी रहमतें, बरकतें, आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो लज्जतें, कनेक्शन बिल्कुल होती है। और साथ साथ अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे वो वाली चीज़ होती है ना कि जुम्मे का एक ऐसा दिन होता है कि कहीं पर भी कोई गलती हो जाए तो इन एडवांस हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि दिल आज़ारी करना बिल्कुल मकसद नहीं होता। सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर मेरी नॉलेज में कहीं कमी है तो वहाँ आप मेरी नॉलेज में इजाफा करें, मेरे मेहमान मेरी नॉलेज में इजाफा करें। 13 रजब जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन है, और साथ साथ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी जितनी भी खूबसूरत और बड़ी बिल्डिंग हो, यानी हम अगर बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, तो उसमें भी एंट्रेंस के लिए आपको दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना आप बुर्ज खलीफा में नहीं जा सकते। तो जब इल्म के शहर में दाखिल होना है तो दरवाजे यानी हज़रत अली को की पैरवी करते हुए दाखिल होना है। तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाएं, आपकी ज़िंदगी निहायत आसान होकर। और साथ साथ एक सवाल आपके लिए आया, आपसे भी है और आपसे भी, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है, कि अगर कोई उधार लेकर उम्रे पर जाता है और ये कहता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा, या कमेटी डालकर उम्रे पर जाता है तो कहता है कि मैं साथ साथ दे दूंगा, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? देखें, उधार लेके पहली तो बात यह है कि उम्रा फ़र्ज नहीं है, ठीक है, एक नफली इबादत है, ठीक है। तो मेरा तो मशवरा होगा कि आप पहले पैसे जोड़ें सुकून इत्मीनान के साथ और फिर आप उम्रे पे जाएं, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। अल्लाह ना करे अगर आपने वापसी आकर उसको पैसे अदा नहीं किए तो आपका उम्रा वो हवा में ही मुल्क रहे। ज़बरदस्त जी। जी, मेरी भी यही है कि पहले सबसे पहले आप पैसे जमा कर लें, कमेटी डाल लें, कुछ इस तरह की सूरत कर लें, या आपके पास पैसे हैं उतने उम्रा जितने में हो सकता है उतने पैसे आपके पास हों, फिर आप चले जाएं, फिर वापस आ जाएं। ये एक आसान तरीका भी है और ज़हनी तौर पर आपको कल्बी सुकून भी होगा कि अब मैंने किसी के पैसे नहीं देने, और ये बिल्कुल आसान तरीका है और अपने लिहाज से बंदा क्लियर हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात रहेगी। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन डिश आउट हो चुका है आई गेस हमारा पिज़्ज़ा, तो उसको भी देखते हैं और इस सेगमेंट से आपसे इजाजत चाहेंगे। हम शेफ नौरीन की तरफ चलते हैं और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। जी नौरीन जी, डिश आउट तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ सैम्पलिंग हो चुकी है अच्छा, इसकी, और अब ये जा रहा है पैन में। ठीक है, ठीक है, और बहुत हल्का सा जो है वो इस पे हम इटालियनो का चिली फ्लेक्स और इटालियनो के जो ओरिगानो है वो उसके फ्लेक्स जो है वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टेस्ट देने के लिए। आप चाहें तो वैसे चीज़ में सॉल्ट होता है, आपकी जो सॉस इसमें डली हुई है पिज़्ज़ा सॉस वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए थोड़ा स्पाइसी की साइड पे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ओरिगानो और चिली फ्लेक्स के साथ हमने इसको हल्का सा कर दिया। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, क्योंकि ये साइड हम नीचे वाला बना चुके थे, ठीक है, और अब ये ऊपर वाला साइड बनेगा इसका। ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रेसिपी। जी।